तीसरे अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ेंगे। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनके सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। कदापि नहीं। वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय में तू जय पाए। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें। क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है। यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले। जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि हम इनका यही कहना है, परंतु ऐसों को दोषी ठहराना ठीक है। मेरे प्रियो, हमने जिस गद्यांश को पढ़े हैं इसे हमें समझने की जरूरत है। इसमें क्या है, क्या बोल के आरंभ कर रहा है। फर्स्ट वर्स को पढ़िए। अतः यहूदी अतः यहूदी, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि ये जो भाग है, इस भाग को लिखने का या बताने का कारण यह है कि आगे जो कहने जा रहे हैं उसका कारण पीछे जो हमने वचन को पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, उसके आधार पर आगे की बात कर रहे हैं। पीछे पिछले बार हमने ये देखा था कि वहां पे यूं लिखा हुआ था कि खतने का कोई लाभ नहीं है करके, बाहरी खतरे का कोई लाभ नहीं है करके, रोमी की पत्री दूसरे अध्याय उसके 29वें वचन तक हमने पढ़ा था। सो उसके आधार पर ये एक स्वाभाविक बात है कि हर एक यहूदी के जहन में उठने वाले प्रश्न है। अगर हमारे यहूदी होने से कोई फायदा नहीं है, हमारे खतने से कोई फायदा नहीं है, तो उनके अंदर उठने वाले कुछ प्रश्न, जो ऑब्वियस प्रश्न, जो फर्स्ट भाग को पढ़ने से यहूदियों के बीच में या दूसरों के बीच में उठ सकता है, उसे वो एड्रेस कर रहा है। हम जब जानते हैं कि रोमियो की पत्री का ये पहला जो सेक्शन है उसको हम डील कर रहे हैं, जो 20वें पद में अंत होता है, तीसरे अध्याय के 20वें पद में अंत होता है। और वो इस पहले सेक्शन के कंक्लूजन में ले जाने से पहले वो कुछ बातों को क्लियर करके आगे कंक्लूडिंग वर्ड को आगे बताएगा। 9वें पद से 20वें पद तक वो कंक्लूजन बता रहा है। उससे पहले वो जो प्रश्न जो उठेगा उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। जब पौलुस इन बातों को बता रहा है, ये इस कल्पना के साथ कि जो पढ़ेंगे यहूदी तो उनके मन में ये बातें उठेगा, क्योंकि उनका ये सोचना, मैंने पिछले बार भी बताया था, उनका ये सोचना था वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना। इब्राहिम उनके बीच से, इसलिए परमेश्वर खतना और तमाम चीजों के द्वारा परमेश्वर ने अपने वायदों को उनके ऊपर बताया है और बोला है, और ये बोला है कि वो दूसरों के बनस्पत ये ज्यादा आशीषित होंगे। तो ऐसे में अब पौलुस बोल रहा है कि इसका कोई बाहरी प्रकटीकरण, बाहरी सर्कमसिशन या खतने का कोई फायदा नहीं है करके बोल रहे हैं। तो उठने वाले कुछ प्रश्नों को यहां पे हम डील करेंगे, है ना। पौलुस पहले पद से लेकर 8वें पद तक 8 प्रश्नों को यहां पे बता रहा है और उसको डील करता है। ये ऑल्टरनेट वर्सेस में आ रहा है, आप देखेंगे नोट करने के लिए। पहले, फिर उसके बाद तीसरे, हर एक ऑड वर्स में प्रश्न है और हर ऑड वर्स में दो दो प्रश्न है। इस प्रकार से 8 प्रश्नों को हम देखते हैं। पहले, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वें वचन में प्रश्न है और उसी का उत्तर हर इवन वाक्यों में बताया गया, जैसे दूसरे, चौथे, छठे और 8वें वचन में उसका उत्तर दिया है। अगर हम देखेंगे, अगर हम उसको गहराई से थोड़ा गौर करके देखेंगे,
दो दो प्रश्न पूछा है, लेकिन एक ही प्रश्न को दो अलग ढंग से बताया पूछा गया है। इस कारणवश हम देखते हैं हर एक का उत्तर एक एक उत्तर ही देता है। हालांकि दो दो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर एक एक ही दे रहा है। हम पहले वचन को फिर से एक और बार पढ़ेंगे, जहां पे पहले ऑब्जेक्शन को या पहले प्रश्न को पूछा जा रहा है, वो क्या है। अतः हाँ, यहूदी की क्या बढ़ाई, बस अभी रुकेंगे। पहला प्रश्न है अतः यहूदी का क्या बड़ाई, और फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है या खतने या का खतने का क्या लाभ है। दोनों का सरोकार किससे है? यहूदी से है। और उसका उत्तर भी आगे बता रहा है। क्या बता रहा है? हर प्रकार से बहुत कुछ। हाँ, पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको यहाँ पे सौंपे गए। रुकेंगे। हर प्रकार से उनके पास बहुत कुछ, बहुत कुछ है करके बता रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, सो यहूदी को क्या बड़ाई, यहूदी होने से क्या बड़ाई है। वहां पे सो शब्द देन, उससे मैंने बताया था कि पिछले वाक्यों से जोड़कर हमें समझने की जरूरत है। रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर 29वें पद तक जो बातों को बताया है, उसके आधार पर बोल रहा है सो यहूदी होने से क्या लाभ है। या फिर दूसरे शब्दों में पौलुस पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट इन बीइंग ए जू इफ बीइंग ए जू डजंट गारंटी सैल्वेशन। पूछने का अर्थ है कि अगर मेरे यहूदी होने से क्या लाभ है, या मसीही होने से क्या फायदा है। अगर मैं मात्र मसीही बाहरी तौर से होने से मेरे को अगर उद्धार नहीं मिलेगा, उससे क्या लाभ है। ये बाहरी रीति से मसीही से मेरा क्या तात्पर्य है? वो ये है कि वो एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है, उसका नाम क्रिश्चियन है, उसने बपतिस्मा लिया है, चर्च जाता है, ताइत देता है। क्या ये सब नहीं करना है? क्या ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मात्र इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वरन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक एक व्यक्ति नहीं चलेगा, तब तक वो यहूदी होने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं मानता हूं। इसलिए वो आगे बोलता है, जैसे खतने के बारे में भी बोलता है, खतने से क्या फायदा है। कुल मिला के पौलुस क्या बोल रहा है कि बाहरी जो हम बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं और बाहरी बातों पर मन लगाकर उस पे हम बड़े गर्व करते हैं कि हम मसीही हैं। पौलुस इस बात को उजागर कर रहा है, जो कुछ भी बाहर है उससे हमारे आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे आत्मा स्वर्ग जाएगा, इसमें कोई सुनिश्चित करने वाली बात नहीं है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, जो एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति है जिसका नाम लाजरस है, ये दोनों के बारे में देखते हैं, वहां पे उस कहानी से यह बात स्पष्ट होता है कि दोनों यहूदी थे, लेकिन एक स्वर्ग गया, अर्थात लाजर स्वर्ग गया, और जो धनवान व्यक्ति था वो नरक गया। आप जानते हैं। और वहां पे जब नरक पहुंचा, उसके जीवन में जो उसका फल हुआ या जो नतीजा मिला, उसके चलते वो बोलता है कि मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे ताकि वो कम से कम इस यहां पे ना पहुंचे। तब उसको ये प्रतिक्रिया दिया गया, उनके पास मूसा और नबियों का किताब है, अर्थात बोलने का मतलब है उनके पास परमेश्वर का वचन है। मात्र वचन रहने से मतलब नहीं है, उस पर प्रतिक्रिया करने से मतलब है। यहूदी कहलाने से मतलब नहीं है, मसीही कहलाने से मतलब नहीं, वरन हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बनना है, तब हमारे जीवनों में फर्क आएगा। पौलुस इन प्रश्नों को वो एंटिसिपेट कर रहा है, जो यहां पे वो डील कर रहा है। उसमें यह है कि लोग एक मसीही परिवार में जन्म लेने से क्या लाभ है। मुख्यतः आज आप लोग में से कई लोग प्रभु में दूसरे विश्वास से आए हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं जो मसीही परिवार में जन्म लिए हैं। उनके लिए भी यह प्रश्न बहुत
लाजमी है। एक मसीही परिवार में जन्म लेने से क्या लाभ है? क्या वो गारंटी देता है कि हम उद्धार पाएंगे? हम संडे स्कूल गए हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े होंगे, है ना, और अच्छे प्रचार को सुनेंगे, इस प्रकार से अच्छे बाइबल स्टडी को सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया होगा। लेकिन इसका क्या लाभ है अगर ये मात्र बाहरी रीति से हम सुनने वाले हैं? हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछने की जरूरत है, इन सब से क्या लाभ है? मेरे प्रियो, पौलुस यहां पे ये नहीं बता रहा है, पौलुस को सुनने से ऐसा लगा होगा या कुछ लोगों को लगता होगा कि पौलुस जो है पुराने नियम और पुराने नियम में जो रीति रिवाज को बताया गया है उसके विरोध में बात कर रहा है। अगर इस प्रकार के प्रचार को आज सुनेंगे तो हमें लगेगा पूरे बाइबल के विरोध में है, जो बपतिस्मा है उसके विरोध में है, ताइद के विरोध में है, बाइबल स्टडी में बैठने नहीं। बोलने का मतलब है हम परमेश्वर के वचन का पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता है दूसरे पद में, कैसे बोलता है? परमेश्वर के वचन उनको सौंपा गया है। सबसे बड़ा लाभ जो एडवांटेज है, दूसरे पद को पढ़ना बेटे। हर प्रकार से बहुत कुछ। क्या लिखा है? हर प्रकार से बहुत कुछ। बहुत सारे लाभ हमें मिले हैं। हमारे जीवनों को जरा टटोल के देखिए, हम कई बार इन अवसरों को, इन बातों को महत्व नहीं देते हैं और उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे स्पष्ट पौलुस बोलता है हर प्रकार से तुम्हें एडवांटेज, लाभ मिला है ना। उसमें से एक बात को बता रहा, वो क्या है? परमेश्वर के वचन उनको सौंपा गया है। जो यहूदियों के पास सबसे बड़ा आशीष ये था कि परमेश्वर का वचन उन्हें सौंपा गया है। ये बात तो सच है कि हर प्रकार से बहुत कुछ उन्हें मिला है। हमें भी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मेरे प्रियो, आज अगर हम उद्धार में हैं, परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, आज आप लोग वचन को सुन पा रहे हैं, ये परमेश्वर का सौभाग्य है हमारे जीवनों में। परमेश्वर ने प्रदान किया हमारे जीवन में, परमेश्वर का बड़ा आशीष है। मेरे प्रियो, हम कई बार इसको महत्व नहीं देते हैं, हम कई बार इसको महत्वपूर्ण समझते नहीं हैं। लेकिन हम जाने कि परमेश्वर हमें अपने वचन को दिया है, ये एक बहुत बड़ा लाभ को दिया है। इसमें जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, वचन, अंग्रेजी में ऑरेकल इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए जो शब्द यूनानी भाषा में जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है जो स्पेशल रेवलेशन, परमेश्वर का विशेष जो प्रकाशन अपने बारे में बताया गया है। आज के संदर्भ में पूरे बाइबल, उस समय जब पौलुस लिख रहा था, पुराने नियम के संदर्भ में बताया गया। और एक यहूदी इन बातों को सुनते हुए, समझते हुए, बचपन से वो ये सब सुना है, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं हुआ। हम जानते हैं पुराने नियम में शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मिसाया का द्वारा उद्धार के विषय में बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को किसी ने, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे ही हमारे भी जीवनों में होता है। हम एक मसीही परिवार में शायद जन्म लिए हैं, वचन जानते हैं, बाइबल जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद हम कई बार, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। तो ऐसे में मात्र एक मसीही परिवार में जन्म लेने से, वचन हमारे पास होने से, घर पे बाइबल होने से हम उद्धार पाना जरूरी नहीं है। हमको हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को लागू करना जरूरी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर मैं कहूं, एक पेंटिकॉस्टल परिवार में जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, आप ना सोचें। बाइबल स्टडी में बैठने से आप ऑटोमेटिकली मसीह में हैं, ये ना सोचें। लेकिन जो वचन हम सुनते हैं उसे हम अपने जीवन में विश्वास करते हुए लागू नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे।
सो एक महत्वपूर्ण बात को आपको और हमें अपने जीवन में नोट करने की जरूरत है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जो सच्चाई को हम सुनते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन को भी जीना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए हैं, यू आर ए प्रिविलेज्ड लॉट। आप एक भाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने आपके बचपन से इस वचन को सुनने के लिए मौका दिया, उस परमेश्वर को जानने के लिए मौका दिया। अन्य लोगों को भी परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है, लेकिन इस सौभाग्य को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सबको एक साथ शामिल करके पूछना चाहता हूं। हम सबको परमेश्वर ने इस कलीसिया में जोड़ा है, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इसका लाभ तभी है जब हम इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम जीते हैं। मात्र हम क्रिश्चियन कहलाने से मतलब नहीं है, बपतिस्मा के लिए लेने से मतलब नहीं है, लेकिन वचन को जानने के साथ साथ उसके अनुसार जीना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम निकालेंगे आमोस की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। बुक ऑफ एमोस चैप्टर 3 वर्स 2। आमोस का किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। पृथ्वी के सारे कुलों में से हाँ, मैंने केवल तुम ही पर पृथ्वी के सारे कुलों से केवल तुम ही को चुना है, तुम ही पर मन लगाया है। मन लगाया है। हाँ, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दंड दूंगा। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। देखिए प्रियो, हम वचन को जानने से अकेले काम नहीं बनता है। परमेश्वर हमें चुना है, वचन दिया है, यहां पे बोलते हैं उसके साथ साथ हमारी बड़ी जिम्मेदारी भी बनता है। यहूदी कई बार इसी चीज में फोकस रहते हैं, हम विशेष हैं, परमेश्वर का आज्ञा है, हम खतना वाले हैं और परमेश्वर इस कारणवश हमारी कोई भी गुनाहों को माफ करके अपने वायदों को पूरा करेगा। जब ऐसे सोचने वाले लोगों को मैं जब देखता हूं, मेरे मन में जो आता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहानी को बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय उसका 1 से लेकर 9वें वचन आप लोग नोट करें। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय उसका 1 से 9। वहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताता है, जिसमें अपने पुत्र के विवाह के बाद जो राजा है, वहां के जो गणमान्य व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को बुलाने के लिए अपने लोगों को भेजता है, अपने नौकरों को भेजता है, और उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया नहीं की है। बार बार भेजने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की है, और यहां तक कि उन्होंने उन्हें मारा, पीटा और मार भी डाला। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें लेके उनको दंडित किया। मेरे प्रियो, ऐसे ही है जब हम परमेश्वर के जो वचन हमारे जीवन में बार बार हम बाइबल स्टडी के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आगाह करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं, लेकिन जब हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। जैसे मैंने बताया, वचन का जो अर्थ है, जो यहाँ पे वचन इस्तेमाल है, वह जिसका अर्थ है एक महत्वपूर्ण संदेश, जो परमेश्वर के एक में हम जब थीसिस लिखते हैं उसमें प्रीफेस लिखते हैं, कोई हम प्रपोजल लिखते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। उसी प्रकार से जो आपके बोलने वाली बातों का जो मेन जिस्ट है उसे यहां पे बताया गया है, और बोल रहे हैं उसका निचोड़ जो है वो प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। और ये जो परमेश्वर का वचन से तात्पर्य, ये हर बार अलौकिक होता है, और परमेश्वर का वचन जो है वो मात्र सत्य है, और इस सत्य के आधार पर हम अपने जीवन को प्रारूप देने के लिए सीखें। मेरे प्रियो, हम इस सत्य वचन पर एक्सपोज हुए हैं, इसको जाने हैं। परमेश्वर ने इसे जानने के लिए हमारे जीवन में सौभाग्य दिया है। क्या हम उसको जानने के बावजूद हम अपने जीवन में
किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं हम ध्यान करें। जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 27वां पद पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से बताया गया है, जब हम जानने के बावजूद, हमें यह मालूम है कि सत्य क्या है, उसके बावजूद जानबूझ के हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, फिर उनके लिए किसी भी प्रकार का फिर बलि नहीं है। बोलने का मतलब है कि अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद हम उसका उल्लंघन करते हैं, पौलुस इसी बात को यहां पे व्यक्त कर रहा है। तुम्हारा प्रश्न है ना कि एक यहूदी होने का फिर क्या लाभ है, खतने का क्या लाभ है। पौलुस बोलता है हर प्रकार से लाभ है। परमेश्वर ने तुम्हें नजदीकी में बुलाया है, तुम्हें वचन दिया है, और इस वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन में यह सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर को तुम भली बात जान पाए। लेकिन उससे क्या किया, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा ऑब्जेक्शन जो उठाते हैं यहूदी, वो तीसरे पद में पढ़ेंगे। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। यदि कितने विश्वासघाती भी तो निकले तो क्या हुआ, ये इनका अगला प्रश्न है। अगर हम विश्वासघाती है उससे क्या दिक्कत है। फिर अगला उसका फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। बोलने का मतलब है क्या हम विश्वासघाती होने से परमेश्वर विश्वासघाती होगा क्या। हम उत्तर बोलेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे कभी नहीं टलता है। यहूदी इसी आर्ग्यूमेंट पर वो इस बात को बोल रहा है, अगर ऐसा है तो हम अपने जीवन को मनमानी में जिएंगे तब भी परमेश्वर हमें दंडित नहीं करेगा। हम प्रिविलेज है क्योंकि परमेश्वर अपने आज्ञाओं से, अपने वायदों से मुकरता नहीं है। ये सही बात है, लेकिन हम उस बात को कई बार यूं समझते हैं कि परमेश्वर के जो वायदे हैं वो अनकंडीशनल है और इरिवोकेबल है। मतलब क्या है कि परमेश्वर के वायदे कभी नहीं बदलता और उसको प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं है, हम कई बार सोचते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम कई बार यही गलती करते हैं, या यहूदी यही गलती कर रहे थे। उनको लगा कि वो चाहे कुछ भी करे परमेश्वर उन्हें माफ करेगा। हम जानते हैं यहूदी बार बार परमेश्वर के साथ विश्वासघाती होकर परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हुए अन्य देवी देवताओं के पीछे गए और गलत कामों में अपने आप को शामिल किए। फिर भी पौलुस उन्हें क्या प्रतिक्रिया देता है चौथे पद में, कदापि नहीं। उत्तर क्या देता है, परमेश्वर कभी भी विश्वासघाती नहीं होगा, कदापि नहीं। मैं इसे यूनानी भाषा में देख रहा था, जिसका अर्थ है कि बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि परमेश्वर कभी भी विश्वासघाती नहीं होगा। इट इज द मोस्ट एम्फैटिक नो एवर ए पर्सन कैन से। मतलब बोलने का मतलब है परमेश्वर कभी भी विश्वासघाती नहीं होगा, अपने वायदे को वो निश्चित तौर से पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हम जब इस वचन को आगे पढ़े तो क्या लिखा है, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहराए जाए। यही लिखा है ना, है ना। जिसका मतलब है मनुष्य शायद झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों से मुकरेगा नहीं। परमेश्वर अपने वायदों को निश्चित तौर से पूरा करेगा। जो यहूदियों के जीवन में किया है उसे पूरा करेगा। नए नियम के नजरिए से आज हम यहूदी हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो ऐसे में जो वायदे यहूदियों के लिए परमेश्वर ने किया वो आज हमारे लिए भी लागू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पे अब प्रश्न उठता है कि पौलुस उस आर्ग्यूमेंट को यहां पे स्पष्ट कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि सब कहते हैं कि परमेश्वर इस वायदे को
पूरा करेगा, है ना। चौथे पद को दोबारा एक और बार पढ़ेंगे, चौथे पद को। कदापि नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, मतलब जो मनुष्य बोलता है वो हमारे लिए भी किसी किसी बात को स्थापित करने के लिए या निर्णय लेने के लिए या एक मॉरल व्यू पॉइंट बनाने के लिए वो आधार नहीं है। वरन क्या है? जैसा लिखा है, जिससे परमेश्वर के वचन के अनुसार, केवल 4th वर्स पढ़ना। हाँ, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे हाँ, और न्याय करते समय तू जय पाए। न्याय करते समय जय पाए। एक और बार हम पढ़ेंगे उस वचन 4th वर्स को, मात्र ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, कदापि नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। मतलब क्या है? अगर परमेश्वर ने कुछ बात को बोल दिया है वो ही सत्य है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। हम मनुष्य या मेजॉरिटी क्या बोलते हैं उसके आधार पर सही और गलत का आधार को नहीं निर्णय करते हैं, वरन अगर परमेश्वर ने किसी विषय पर किसी बात को बोला है वो आधार बन जाता है, और कोई उसको सब्सक्राइब करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने बोला है वो सच्चा है करके यहां पे वचन में लिखा है। तीतुस की किताब 1 उसके 2 में लिखा है परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, वहां पे लिखा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। सो परमेश्वर के वचन जो सत्य है उसे परमेश्वर हमें दिया है। बेटे 4th वर्स का सेकंड पार्ट पढ़ना, रोमन्स 3:4 का सेकंड पार्ट। वरन परमेश्वर सच्चा हाँ, और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। हाँ, जैसे लिखा, हाँ, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है। ये जैसे लिखा है सैम्स भजन संहिता 51 वर्स 4 से कोट किया है। क्या लिखा है? हाँ, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। जिससे तू अपनी बातों किसको बोल रहा है? तू अपनी बातों में, परमेश्वर से बोल रहा है तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। न्याय करते समय जय पाए। मेरे प्रियो, इस बात को बहुत गौर करने की जरूरत है, जिसका मतलब है आपको क्या सही लगता है? आज समलिंगता लोगों को सही लगने लगा, लेकिन लोगों को सही लगने से वो सही होगा नहीं। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है गलत है तो वो गलत है। कोई भी पाप जो आज दुनिया ओके मानती है ना, लिव इन रिलेशन और तमाम चीजें जो इट इज ओके, दुनिया में अब लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में गलत है तो वो गलत है। और जब परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे उसका न्याय उस सत्य पर आधारित रहेगा। सो इसी बात को वो स्पष्ट कर रहा है। तुम लोग सब बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वायदे कभी नहीं टलेगा, उसके आधार पर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं आएगा और तुम्हारे ऊपर लाभ है और मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा हूं। ऐसा नहीं है। पुराने नियम में तुम खुद देख लो, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का न्याय होगा और वो सच्चाई होगा, उसी का न्याय प्रिवेल करेगा, जय को पाएगा करके लिखा है। समझ रहे हैं? मतलब क्या है? अंत में किसका अथॉरिटी चलेगा? परमेश्वर के अथॉरिटी चलेगा, परमेश्वर का अधिकार चलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है और उसे हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा, नहीं लग रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, वरन यह है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उस पर हमें अपने जीवन को आधारित करना है। हम कई बार लोगों से पूछते हैं ना, आपको क्या लगता है कि इस विषय पे हमें क्या करना चाहिए? मैं उनको ये बोलूंगा कि आप परमेश्वर के वचन और उसके स्टैंडर्ड को खोजो, ताकि परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसे समझकर हमारे जीवन को आधारित करने पाए। हमारे जीवन में कोई भी समझौता उस पर आधारित ना होने पाए कि सब करते हैं इसलिए हम भी कर सकते हैं। कई बार ऑफिस में होता है ना, कुछ लोगों से पूछा आपने ऐसा क्यों? सब करते हैं इसलिए मैंने भी किया। हम मसीही होने के नाते अगर परमेश्वर का वचन उसके लिए अनुमति नहीं देता है, हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमें एक दिन परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसके आधारित हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। प्रेज द लॉर्ड। 5वें वचन को पढ़ेंगे। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, हाँ। तो हम क्या कहें? हाँ। क्या यह कि परमेश्वर का जो क्रोध करता है हाँ। अन्यायी है? क्रोध करता है वो अन्याय है। यहां पे पौलुस एक ऐसे आर्गुमेंट को लेके आता है जो लोग आमतौर से करते हैं, इसलिए यहां पे बोला है, आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यह तो मनुष्य के यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। इसको बोलने का अर्थ है ये मनुष्य का लॉजिक है। जो अभी बात कहा है ये पौलुस नहीं बोल रहा है। कई बार ऐसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा लगता है कि पौलुस बोल रहा है कि ऐसे ये है अर्थ। नहीं, इसका अर्थ ये है, पौलुस बोल रहा है तुम लोग का लॉजिक ये है ना। क्या है लॉजिक? एक और बार गौर करेंगे। इसलिए यदि हमारा अधर्म हाँ। परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, मतलब क्या है? हमारा अधर्म परमेश्वर के धार्मिकता को व्यक्त करता है तो फिर मेरा अधर्म करना सही है, ये लॉजिक तुम्हारा है करके बोल रहा है। हाँ, फिर आगे तो हम क्या कहें? हाँ, क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? तो फिर ऐसे में फिर एक और प्रश्न उठता है, अगर परमेश्वर, देखो मेरा अधर्म करने से परमेश्वर को महिमा मिलता है, अगर ऐसा महिमा मिलता है, मेरा हर बार जितना अधर्म करूंगा उतना परमेश्वर को महिमा मिलेगा, यह है लॉजिक तुम्हारा। अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर तो अन्यायी है क्योंकि मैं उसकी महिमा के लिए पाप कर रहा हूं। कई बार लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को लेके आते हैं, है ना। सो पौलुस उस प्रकार के एक आर्ग्यूमेंट को यहां पे धराशायी कर रहा है। आगे क्या बोलता है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। इसको अगर सही भाषा में उसे ट्रांसलेट कर, वो बोल रहा है ये बेकार की बात है, नॉनसेंस है करके बोल रहा है। हाँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? मतलब बोलने का अर्थ है कि अगर अन्याय करने से परमेश्वर का महिमा होगा और महिमा करना अन्याय करके सही होता तो परमेश्वर न्याय कैसे करेगा? पौलुस अब सही लॉजिक को दे रहा है। जो परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, जो पाप के विरोध में क्रोध करता है, अगर ये बात सही है, तुम्हारा आर्गुमेंट सही है, तो फिर वो न्याय कैसे करेगा? सो उसने उनके प्रश्न को एक प्रश्न से खंडन कर रहा है और बोल रहा है कि कैसे हो सकता है। एक और बार 6ठे वचन को पढ़ो बेटे। कदापि नहीं। हाँ। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। हमें ऐसे समझने की जरूरत है। हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है, हम कई बार बाहर नहीं पूछते हैं, लेकिन हमारे जहन में इस प्रकार के पाप को जस्टिफाई करने वाले प्रश्न उठते हैं। पौलुस बोलता है अगर ऐसा है कि जो परमेश्वर ऐसे पापों को फनपने देगा और आंख बंद कर ले, और क्योंकि तुम विशेष हो तो फिर पाप करने के बावजूद अगर परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा तो फिर परमेश्वर न्याय से न्याय कैसे कर पाएगा? हाउ वुड गॉड जज विथ ए जस्ट जजमेंट? ये हमें समझने की जरूरत है। पौलुस बोलने का अर्थ है परमेश्वर न्याय होने के नाते जो भी पाप और अधर्म करेगा उसको परमेश्वर दंडित निश्चित तौर से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7वां वचन को पढ़ेंगे। यदि मेरे झूठ के कारण हाँ। परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए हाँ। अधिक करके प्रकट हुई तो हाँ। फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस फिर उसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर पूछे गए 2 प्रश्नों का उत्तर प्रश्न से दे रहा है। प्रश्न क्या है? यदि मेरे झूठ के कारण हाँ। परमेश्वर की सच्चाई हाँ। उसकी महिमा के बस लिए अभी उतना काफी है। 8वें वचन को पढ़ना बेटा। हम क्यों बुराई ना करें कि हम बुराई क्यों ना करें? तुम्हारा नेगेटिव जो प्रश्न है उसके लिए ये एक और प्रश्न पूछकर उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके उन्हें उत्तर दे रहा है। हम बुराई क्यों ना करें?
हाँ, कि भलाई निकले, भलाई निकले। जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। मतलब बोलने का मतलब ये पौलुस का प्रश्न नहीं है, ये पौलुस इस प्रकार से सिखाते हैं करके बहुत सारे यहूदी ये इस बात को फैला रहे थे, जिसके कारण लोगों के बीच में एक गलत धारणाएं पैदा हो रही थी। और इसलिए अंग्रेजी में अगर आप इसे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है स्लैंडर, यू स्प्रेड दिस स्लैंडर, इस गलत बातों को तुम फैलाते हो। इसलिए पौलुस 8वें पद में बहुत स्पष्ट रीति से इसका उत्तर दे रहा है। दोबारा पढ़े बेटे। हम क्यों बुराई ना करें, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, भलाई निकले। जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। मतलब बोलने का था यही दोष लगाते हो ना तुम। हाँ, और कुछ कहते हैं कि हाँ, इनकी यही कहना है, हाँ, परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर दोष लगाएगा, उनके ऊपर न्याय करेगा। पौलुस लाके पूरा कंक्लूड कर रहा है कि तुम सोचो ना सोचो, तुम इस बात को विश्वास करो या ना करो, तुम ये सोचो कि परमेश्वर अपने वायदों से पीछे नहीं हटेगा और इस भ्रम में जीते हो, तब भी तुम्हारा न्याय होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन की किताब में हम देखते हैं मिस्र से परमेश्वर लेके आया और परमेश्वर ने उन्हें वायदा दिया था मूसा से कि उन्हें कनान देश दिया जाएगा। 430 साल पहले यूसुफ और याकूब को यह वायदा दिया गया था कि उसके बच्चे वापस आएंगे, लेकिन उनको ये वायदे देने के बावजूद उन्हें 40 साल तक उस रेगिस्तान में भटकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने जीवन को जिया, ढिठाई में जिए। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा नहीं करेगा। अंततः परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा किया। जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के विधि और विधान के अनुसार चलने के लिए तैयार हुए और अपने आप को परमेश्वर के साथ उस वाचे में बांधे, उनके साथ उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरा बोलने का मतलब है कि हम इस गलत धारणा में ना रहें, क्योंकि हम कलीसिया के अंदर हैं, वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, उस कारण से हम बचाए गए हैं। इस भ्रम में ना जिए, हमको निरंतर आज्ञाकारिता में जीना है। मैं कुछ बातों को बताकर आज के इस बाइबल स्टडी को अंत करूंगा। कुछ प्रश्नों को हम अपने जीवन में पूछे। पहला प्रश्न है, जो हमने सुना है इससे हमारे जीवन में क्या लागू कर सकते हैं? पहला, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के तहत हम सबको परमेश्वर ने यह मौका दिया कि हम परमेश्वर को जान पाए। यह परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है, परमेश्वर की बड़ी हमारे ऊपर अनुकंपा है। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इस परमेश्वर के दया के लिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो। परमेश्वर के वचन के प्रति हमें बहुत गंभीर होने पाए और अपने जीवन को पूर्ण आज्ञाकारिता में जीने पाए। तीसरी बात, मेरे प्रियो, कई बार हम बाइबल स्टडी को, वचन को हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक सच्चाई बताऊं, परमेश्वर ने हमें वचन को सुनने के लिए, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। कई मसीही कलीसिया में भी ये अवसर नहीं मिलता है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से सुन पाए। जब परमेश्वर हमें इस वचन को सुनने के लिए मौका दिया है, परमेश्वर के प्रति बड़े कृतज्ञ हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे और परमेश्वर के उस वचन को बड़े गंभीरता से ले। इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज। आप लोग कितना समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया है परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को जान पाए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है उसे जान पाए। इसलिए उस परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर के प्रति बड़े धन्यवादी हृदय के साथ रहें और उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में पूरा करें। चौथी बात, जैसे हमने देखा, परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। सो हमारे जीवन में हर एक बात के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए?
क्या सही है क्या गलत, वो परमेश्वर के वचन में होने पाए। एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसके अलावा और कुछ सच नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जो वायदे हैं, परमेश्वर का वचन जो है, उस पर पूर्ण रीति से विश्वास करें, भरोसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नबी की किताब 40 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, घास मुरझा जाएंगे, है ना, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए स्थिर रहेगा। उस वचन को अगर आप बाद में 10वें वचन तक पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत वचन है, वो वचन के विषय में ही बताया गया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने अगर बोला है कि पाप क्या है, परमेश्वर के वचन में किस आधार पे, परमेश्वर का वचन सत्य है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है मनुष्य के विषय में वही सत्य है। पाप के विषय में जो परमेश्वर ने कहा है वही सत्य है। उद्धार के विषय में जो परमेश्वर के वचन में कहा है वही सत्य है। मेरे प्रियो, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में जो परमेश्वर ने कहा है वही सत्य है, और न्याय के विषय में जो परमेश्वर के वचन में कहा गया है वही सही है। इसलिए हमारा जीवन के हर एक पहलू परमेश्वर के इस सत्य वचन पर आधारित होने पाए, और पूर्णता उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़े। अंत में एक और बात कहना चाहता हूं। हम जो भाग को पढ़ रहे हैं, रोमी की पत्री का पहला भाग पढ़ रहे हैं, इसमें परमेश्वर का क्रोध के विषय में हम देखते हैं। उस क्रोध के प्रति हम गंभीर होने पाए। परमेश्वर हर एक अन्याय, हर एक पापी के विरोध में अपने क्रोध को जताएगा। आखिरी बात, परमेश्वर सबके साथ एक जैसा न्याय करेगा। आप मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, यहूदी है, गैर यहूदी है, गैर मसीही है, कोई मायने नहीं रखता, सबका न्याय परमेश्वर बराबर करेगा। इसलिए कोई भी इस गलत धारणा में ना रहे क्योंकि आपके नाम के अंत में जॉन, मैथ्यू तमाम है तो आप बच जाएंगे, ये ना सोचे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम परमेश्वर के पूर्ण आज्ञाकारिता में जिए। हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इस समय